नमस्कार मित्रों, हम सब सनातन धर्म के कथाओं से अवगत हैं और आज हम ऐसी ही एक कथा के बारे में जानेंगे। आप सभी समुद्र मंथन के बारे में जानते ही होंगे और अगर नहीं जानते तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। देवताओं की चिंता। एक बार असुरों ने देवताओं को पराजित कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। देवराज इंद्र सहित सभी देवता अत्यंत दुखी होकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे। देवता बोले, प्रभु, हम असुरों से बार बार पराजित हो रहे हैं। अब हमारी शक्ति समाप्त हो गई है। कृपा करके हमें मार्ग दिखाइए। भगवान विष्णु मुस्कराए और बोले, हे देवताओं, घबराओ मत। अमृत ही तुम्हें स्थायी शक्ति देगा। उसके लिए क्षीरसागर का मंथन करना होगा। लेकिन यह कार्य अकेले संभव नहीं है, तुम्हें असुरों से सहयोग लेना पड़ेगा। देवताओं ने कहा, लेकिन प्रभु, असुर तो हमारे शत्रु हैं। वे कैसे सहयोग देंगे? विष्णु ने समझाया, लालच में अंधा होकर वे स्वयं तुम्हारी सहायता करेंगे। जब अमृत निकलेगा तब मैं उपाय करूंगा कि अमृत केवल देवताओं को मिले। देवता सहमत हो गए। असुरों से संधि। देवता असुरों के पास गए और कहा, भाइयों, समुद्र में अमृत छिपा है। यदि हम सब मिलकर समुद्र मंथन करें तो हम अमर हो सकते हैं। असुर हंस पड़े और बोले, अमृत? यह तो अद्भुत है। ठीक है, हम भी तैयार हैं। लेकिन ध्यान रहे, हम भी अमृत अवश्य पाएंगे। इस प्रकार दोनों पक्षों में संधि हो गई। मंथन की तैयारी। मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया। वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। देवता पूंछ पकड़े और असुर मुख। जब पर्वत समुद्र में रखा गया तो वह बार बार डूबने लगा। सब घबरा गए। तभी भगवान विष्णु ने कच्छप कछुआ अवतार लिया और अपनी विशाल पीठ पर पर्वत को स्थिर कर दिया। मंथन आरंभ। जैसे ही देवता और असुर रस्सी खींचने लगे, समुद्र से अद्भुत वस्तुएं निकलने लगीं। एक कामधेनु, सबको इच्छानुसार दूध देने वाली दिव्य गौमाता। 2 ऐरावत, 4 दांतों वाला विशाल सफेद हाथी जो इंद्र का वाहन बना। 3 उच्चैःश्रवा, दिव्य घोड़ा जो असुरों को मिला। 4 कौस्तुभमणि, जिसे भगवान विष्णु ने अपने कंठ में धारण किया। 5 कल्पवृक्ष, पारिजात, अमर वृक्ष जो स्वर्ग की शोभा बना। 6 अप्सराएं, सुंदर नर्तकियां जो स्वर्ग में रहीं। 7 चंद्रमा, जिसे भगवान शिव ने अपने मस्तक पर धारण किया। 8 लक्ष्मी देवी, समुद्र की पुत्री जो स्वयं वरमाला लेकर भगवान विष्णु को पति रूप में वरण कर गईं। हलाहल विष का संकट। मंथन जारी था कि अचानक समुद्र से भयंकर हलाहल विष निकला। उसकी ज्वालाएं इतनी प्रचंड थीं कि तीनों लोग जलने लगे। देवता और असुर चीख उठे, हाय, अब तो प्रलय निश्चित है। सभी भगवान शिव के पास पहुंचे और विनती करने लगे, भोलेनाथ, केवल आप ही हमें बचा सकते हैं। भगवान शिव ने करुणा दिखाई। उन्होंने विष अपनी हथेली में लेकर पी लिया। माता पार्वती ने उनके कंठ को पकड़ लिया ताकि विष नीचे न उतरे। इस कारण शिव का गला नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। पूरा जगत बच गया। देवता और असुर दोनों ने शिव को प्रणाम किया। अमृत कलश और मोहिनी अवतार। अंत में समुद्र से अमृत कलश निकला। देवता और असुर दोनों उसकी ओर दौड़े। झगड़ा इतना बढ़ा कि युद्ध छिड़ने की नौबत आ गई। तभी भगवान विष्णु मोहिनी रूप में प्रकट हुए। मोहिनी इतनी रूपवती और आकर्षक थी कि असुर मोहित हो गए। मोहिनी बोली, मैं अमृत बांट दूंगी, लेकिन शर्त यह है कि सब पंक्ति में शांति से बैठें। देवता और असुर मान गए।
फिर मोहिनी ने छलपूर्वक अमृत केवल देवताओं को पिला दिया और असुरों को वंचित कर दिया। राहु केतु की उत्पत्ति। एक असुर स्वरभानु चुपके से देवताओं की पंक्ति में बैठ गया और अमृत पीने लगा। लेकिन सूर्य और चंद्रमा ने पहचान लिया और कहा, प्रभु, यह तो असुर है। भगवान विष्णु ने तुरंत सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया। सिर अमर हो गया और राहु कहलाया, धड़ अमर होकर केतु। इसी कारण राहु और केतु आज भी सूर्य और चंद्रमा से बैर रखते हैं और समय समय पर ग्रहण लगाते हैं। परिणाम, देवता अमृत पीकर अमर हो गए और असुर हार गए। इसी से स्वर्ग का साम्राज्य फिर से देवताओं को प्राप्त हुआ। तो मैं आशा करता हूं कि आज की कथा आपको समझ में आई होगी। इसी तरह के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।